आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रवासी भारतीय विश्व में भारत के ब्रांड एम्बेसडर, वे भारत के प्रति विश्व की बढ़ती जिज्ञासा को शांत करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मेलन के कल समापन करने से पहले प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में कल भी शीतलहर और घना कोहरा का असर बना रहेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। दुनिया भर के लगभग 70 देशों से प्रवासी भारतीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों से भारत की अनूठी विश्व दृष्टि और वैश्विक व्यवस्था में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को मजबूत करने का आह्वान किया। दुनिया के किसी एक देश में जब भारत के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग क्षेत्रों के लोग मिलते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सुखद एहसास भी होता है। दुनिया के अलग अलग देशों में जब सबसे शांतिप्रिय, लोकतांत्रिक और अनुशासित नागरिकों की चर्चा होती है, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी होने का भारतीय गौरव अनेक गुना बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को मेक इन इंडिया, योग और आयुर्वेद, गृह उद्योग, हस्तशिल्प और मोटे अनाज जैसे विषयों पर भारत का दूत बताते हुए कहा कि आज दुनिया आशा और विश्वास के साथ भारत की ओर देख रही है। इसलिए भारतवंशी हमारे देश के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में भारत की वृद्धि का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया में कौशल और ज्ञान का केंद्र बनने की क्षमता रखता है। श्री मोदी ने यह भी कहा है कि भारत विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और देश में स्टार्टअप के अनुकूल सबसे बड़ा तंत्र मौजूद है। उन्होंने कहा कि भारत तेजस और अरिहंत जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का जनक है, इसलिए दुनिया हमारी गति और कौशल तथा हमारे भविष्य को जानने के लिए उत्सुक है। प्रवासी सम्मेलन में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने कहा है कि प्रवासी भारतीयों को अमृतकाल में भारत के 25 सालों के विकास की रूपरेखा में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने भारतवंशियों के लिए भाषा, फिल्म, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न विषयों पर केंद्रित संस्थान स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया। वहीं गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति की सराहना की और कहा कि उनका देश मानव संसाधन प्रबंधन के लिए भारत की मानवतावादी पहल से बहुत कुछ सीख रहा है। कार्यक्रम को विदेश मंत्री एस जयशंकर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र से विश्व को एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहे हैं और उनके व्यक्तित्व में देश नई ऊंचाइयां छू रहा है। सम्मेलन का समापन कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में होगा और वो प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में शामिल होने के बाद प्रवासी भारतीय दिवस प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। पहली बार आयोजित अपनी तरह की इस डिजिटल प्रदर्शनी की थीम आजादी का अमृत महोत्सव, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों का योगदान है। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी की सराहना करते हुए कहा कि इस डिजिटल प्रदर्शनी में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों के योगदान को डिजिटली बखूबी दर्शाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। श्री चौहान ने कहा है कि आज भारत दुनिया को शांति और प्रेम का संदेश दे रहा है। पश्चिमी देश और रूस से अगर कोई कह सकता है तो वे केवल नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने कहा है कि युद्ध नहीं, शांति चाहिए। श्री चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के एक एक मंत्र को मध्यप्रदेश ने साकार करने की कोशिश की है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा की तैयारियों की समीक्षा की। ये कार्यक्रम 27 जनवरी को दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में होगा। कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा के बाद श्री प्रधान ने आगामी परीक्षा पे चर्चा पर विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ जुड़ाव बढ़ाने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव को दूर करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस अनूठे संवादात्मक कार्यक्रम की परिकल्पना की, जिसमें देश भर के विद्यार्थी, माता पिता और शिक्षक तथा विदेशों से भी लोग बातचीत करते हैं। इस वर्ष की परीक्षा पे चर्चा के लिए पिछले वर्ष की तुलना में दोगुने से अधिक पंजीकरण हुए हैं। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज सर्दी का असर बना हुआ है। वहीं कई जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार ग्वालियर, भिंड और मुरैना जिलों में मध्यम से घना कोहरा बना रहा। श्योपुर, शिवपुरी, निवाड़ी, छतरपुर, दतिया, नीमच और रीवा जिलों में मध्यम कोहरा और शीतलहर का असर रहा। वहीं छतरपुर, रीवा और उमरिया जिलों में पाले का प्रभाव देखा गया। बैतूल में पाले से फसलों को काफी नुकसान पहुंचने की आशंका है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में सबसे कम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस उमरिया में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों के दौरान ग्वालियर, दतिया जिलों में बहुत घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। वहीं चंबल संभाग, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में मध्यम कोहरा छाने का अनुमान है। दतिया, भिंड, मुरैना, उमरिया और छतरपुर, रीवा, सतना, जबलपुर, बालाघाट जिलों में पाला पड़ने और शीतलहर चलने के पूरे आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना जिले में मत्स्य पालन विभाग की नील क्रांति योजना में साइकिल विथ आइस बॉक्स योजना के अंतर्गत मत्स्य उत्पादन विक्रय में लगे लोगों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना में 3 लाख रुपए के ऋण दिए जाते हैं। बैतूल में तापमान में गिरावट और पाला पड़ने से फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका बढ़ गई है। आगर मालवा जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सब नेशनल सर्टिफिकेशन सर्वे कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कलेक्टर कैलाश वानखेड़े ने कल सर्वे टीम को हरी झंडी दिखाकर किया। छतरपुर के छत्रसाल चौक पर आज तड़के संजीवनी 108 एम्बुलेंस और ट्रक की आमने सामने की टक्कर में 2 महिलाओं समेत एक नवजात की मौत हो गई। 3 लोग घायल हुए हैं। देवास जिले में दिव्यांगजनों को निःशुल्क कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण देने के लिए एडीआईपी योजना के अंतर्गत विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिवपुरी में आयुष विभाग और महिला बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कल बच्चों के बाल बुद्धि वर्धनार्थ स्वर्णप्राशन शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों के माध्यम से 386 बच्चों को स्वर्णप्राशन दवा पिलाई गई। नर्मदापुरम जिले के इटारसी में अखिल भारतीय महात्मा गांधी स्मृति हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला जालंधर ने जीत लिया है। सेना की 2 टीमों आर्टिलरी हैदराबाद और सिग्नल कोर जालंधर के बीच फाइनल मुकाबला हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रवासी भारतीय विश्व में भारत के ब्रांड एम्बेसडर वे भारत के प्रति विश्व की बढ़ती जिज्ञासा को शांत करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मेलन के कल समापन करने से पहले प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में कल भी शीतलहर और घना कोहरा का असर बना रहेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।